एक समय की बात है। एक गांव में एक राजू नाम का एक आदमी रहता था जो ऑटो चलाता था। राजू की पत्नी विमला घर संभालती थी और इनकी बेटी दिव्या कॉलेज करती थी। राजू और विमला दोनों दिव्या की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते थे और वो दोनों चाहते थे कि दिव्या खूब आगे बढ़े। और जब राजू ऑटो रिक्शा चला रहा था तब उसका ध्यान और होता है, उसे कोई होश नहीं था। और तभी एक सामने से बड़ा ट्रक आ रहा होता है और ट्रक से टकराते ऑटो से दूर गिरता है और उसी टाइम राजू की मौत हो जाती है और उसका ऑटो टूट फुट हो जाता है। जब ये बात दिव्या और विमला को पता चलती है तो दोनों भाग कर जाती हैं। बाबा, ये आपको क्या हो गया बाबा? अब हम अकेले ही रह गए। अब हमारा क्या होगा बेटा दिव्या? 2 दिन तो बड़ी मुश्किल से गुजरे थे, अब पैसे भी खत्म हो गए थे। माँ, अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा? पर बेटी, कुछ मत बोलो माँ। बाहर बाबा का ऑटो ऐसे ही खड़ा है, क्यों न मैं इसे दुकान की तरह इस्तेमाल करूँ? पर तू इस चीज से क्या करेगी? गोलगप्पे की दुकान माँ। मैं बाबा का ऑटो पे गोलगप्पे बेचना शुरू कर दूंगी। और आजकल सभी लोग अपनी अपनी वैन में कुछ ना कुछ तो बेचते ही है। और माँ, मैंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है, गोलगप्पे बहुत बिकेंगे और मैं अपनी कॉलेज के बाहर ही गोलगप्पे बेचना शुरू कर दूंगी। पर बेटा, तेरी पढ़ाई, तेरे बाबा का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़ो। पर माँ, अब पापा ही नहीं है तो ये सपने का क्या? अभी हमें पैसों की बहुत जरूरत है। अगले दिन दिव्या ऑटो को साफ सफाई कर देती है और ऑटो में अपने गोल गप्पे और बाकी का सारा सामान लेकर गोल गप्पे बेचने निकल पड़ती है। वो अपने कॉलेज के बाहर ऑटो लगा देती है और गोल गप्पे बेचने लगती है और सब लोग गोल गप्पे खाने आ जाते हैं। सभी को गोल गप्पे इतने अच्छे लगते हैं कि सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं और कुछ ही दिनों में दिव्या गोल गप्पे वाली के नाम से खूब मशहूर हो जाती है। पूरे दिन ऑटो रिक्शा के पास पूरा दिन भीड़ रहती है और दिव्या खूब पैसे कमाने लगती हैं। कॉलेज के सामने एक गोलगप्पे वाला गोलगप्पे बेच रहा था, पर उसके गंदे हाथ के गोलगप्पे कोई भी नहीं खाता है और उसे गोलगप्पे खाना भी सब लोग बंद कर देते हैं। इस लड़के की वजह से आज मेरी दुकान भी नहीं चल रही है। अब मैं क्या करूँगा? जब तक इसकी गोलगप्पे की दुकान यहाँ से नहीं हटेगी तब तक मेरी दुकान पर कोई नहीं आएगा गोलगप्पे खाने। मोहन दिव्या से इतना चिढ़ता है कि एक दिन जब दिव्या दूसरे दुकान से पानी लेने जाती है तभी मोहन दिव्या का ऑटो को पीछे से ब्रेक फेल कर देता है। दिव्या को कुछ पता नहीं था कि उसके ऑटो की ब्रेक फेल हो गए हैं और वो घर से गोलगप्पे बेचने निकल पड़ती है। रास्ते में जब दिव्या ब्रेक लगाती है तब उसका ऑटो रिक्शा की ब्रेक ही नहीं लगती। दिव्या डर जाती है। हटो हटो, सामने से हट जाओ, ऑटो रिक्शा में ब्रेक ही नहीं लग रही है, हटो। रास्ते पर एक छोटा बच्चा आ जाता है और दिव्या को पता नहीं चल रहा था कि वो करें तो करें क्या। वो बच्चे को बचाने के लिए ऑटो रिक्शा को दूसरी तरफ मोड़ देती है और ऑटो रिक्शा फ्लाई ओवर होकर सीधा पानी में जा गिरता है और दिव्या वहीं पानी में डूबकर मर जाती है। दिव्या मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। दिव्या की माँ अब अकेली हो जाती है। अरे, पहले मेरे बाबा चले गए, अब मैं चली गई, अब मेरी माँ का क्या होगा? मैं इनकी मदद करूँगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और अब दिव्या अपना भेष बदलकर अपने घर जाती हैं, पर दिव्या की माँ खाना खाने को कहती हैं, पर दिव्या खाना खाने से साफ मना कर देती हैं और दिव्या अपने कमरे में चली जाती है और उसकी माँ विमला भी अपने कमरे में चली जाती है। रात होने के बाद दिव्या चुड़ैल बन जाती है और अपने गोलगप्पे बेचने निकल पड़ती है। और रात के टाइम पर कोई भी गोलगप्पे वाला गोलगप्पे नहीं बेचता था, पर दिव्या एक ही थी जो गोलगप्पे बेचा करती हैं। पर एक दिन जब दिव्या गोलगप्पे बेच रही थी तभी वहां पर 2-3 आवारे लड़के आकर खड़े हो जाते हैं। अरे, कोई है क्या यहाँ? हाँ, मैं हूँ ना, क्या गोलगप्पे खिलाने हैं? ओह, अंदर तो लड़की है। हाँ हाँ, गोलगप्पे खिलाओ। हाँ ठीक है, अभी देती हूँ। और फिर तीनों लड़के
गोलगप्पे खाने के बाद दिव्या को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं और तभी वहां पर वही गोलगप्पे वाला आ जाता है जो उस दिन दिव्या की ऑटो रिक्शा में ब्रेक फेल कर दिया था। अरे कोई है क्या? हाँ हाँ, अंदर ही हूँ। गोलगप्पे खाने हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल खिलाओ, पर तुम्हारी शक्ल नहीं दिख रही। गोलगप्पे खाने हैं या मेरी शक्ल देखनी है? ना ना ना, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। अच्छा, तुम एक गोलगप्पे बेचते हो तो फिर मेरे गोलगप्पे क्यों खाने हैं? तुमको कैसे पता चला? मतलब तुम वही कॉलेज वाली लड़की हो ना जो गोलगप्पे बेचने आया करती थी, पर तुम बच कैसे गई? क्या मतलब? तूने मेरे ऑटो के साथ क्या किया था? सच सच बताना। तूने ही मेरे ऑटो के ब्रेक फेल किए थे ना? हाँ हाँ मैंने ही किया था, क्या कर लोगे? तूने बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और दिव्या काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि दिव्या को सारी बात पता चल जाती है। फिर दिव्या ऑटो रिक्शा से बाहर निकलने के दिव्या गोलगप्पे वाले को बुरी मौत मार देती है। फिर दिव्या को भी मुक्ति मिल जाती है। फिर दिव्या और ऑटो रिक्शा दोनों वहां से गायब हो जाते हैं।